एज यू नो दैट एग्जाम्स आने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप एग्जाम्स की तैयारी ही नहीं कर रहे। जो प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करने के लिए दिया गया था उसकी डेडलाइन करीब आने वाली है, लेकिन आप फिर भी उसे कंप्लीट नहीं कर रहे। एक डॉक्टर है जिसे सर्जरी या फिर ऑपरेशन करना है, लेकिन वो भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है कि मैं 10 या 15 मिनट की बात करूंगा। इसी तरह एक लॉयर है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग है, वो भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि मैं भी 10 या 15 मिनट की बात ही जाऊंगा। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज़ोहा शेख और आप देख रहे हैं मेरा वाईटी चैनल टॉकिंग विद ज़ोहा। सो होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो हर स्टूडेंट की लाइफ में, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ में से बहुत से स्टेजेस आए होंगे और बहुत से ऐसे स्टेजेस आएंगे जब आपको ये बात पता होगी कि एक काम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप उसका रिजल्ट भी अच्छा हासिल करना चाहते हैं और आप वो काम करना भी चाहते हैं, बट स्टिल आप वो काम नहीं करेंगे। जी हाँ, ये रियलिटी है हर सिंगल स्टूडेंट की। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है और इसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है। अब जैसे कि एक टेस्ट आता है जो कि आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक इंटरव्यू आता है जो कि आपको पता है कि आपको पास करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन फिर भी आप उसमें अपना बेस्ट नहीं देते। अगर कोई टेस्ट है तो आप उस टेस्ट की तैयारी के लिए अपना बेस्ट नहीं देते। अगर कोई इंटरव्यू है तो उसके लिए आप अपनी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते। जी हाँ, और आपको ये थॉट बराबर तंग भी कर रहा होता है कि यार ये काम हमने करना है, ये काम हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और इसमें सक्सेस हासिल करना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन फिर भी आप वो काम नहीं करते। बल्कि आपकी एक्टिविटीज क्या होती हैं, आप शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, आप रील्स देख रहे होते हैं, आप मॉल्स में घूम रहे होते हैं या फिर आप किसी से चैट्स कर रहे होते हैं तैयारी करने के बजाय। जी हाँ, और इसके साथ आपको एक और चीज भी नोटिस की होगी कि आप खुद को एक्सक्यूज दे रहे होते हैं। जी हाँ, आप खुद को फजूल के एक्सक्यूज दे रहे होते हैं कि मैं 1 घंटे बाद ये काम कर लूंगा या आधे घंटे बाद ये काम कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, रात को कर लूंगा या फिर सुबह कर लूंगा। लेकिन रियलिटी ये होती है आप बस खुद को ये नहीं कहते कि आप वो काम हकीकत में करना ही नहीं चाहते। तो इस तरह के फजूल के एक्सक्यूज देना खुद को, जो काम इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट काम को लेट करना, खुद को फजूल के एक्सक्यूज देना कि इस वजह से मैं ये काम नहीं कर रहा या इस वजह से ये काम नहीं कर रहा, इस चीज को हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। अब बहुत से लोग प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजनेस को कंपेयर कर रहे थे, जबकि लेजनेस एक अलग चीज है और प्रोक्रेस्टिनेशन एक अलग चीज है। अब लेजनेस का मतलब ये होता है कि आपने काम करना लेकिन आपको आलस आ रहा, आपका दिल नहीं चाह रहा तो आप वो काम नहीं करेंगे। जबकि प्रोक्रेस्टिनेशन में एज कम्पेयर टू आपको ये पता होता है कि काम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब जानने के बावजूद भी आप वो काम नहीं करते। आपको ये भी पता होता है कि अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा और वो काम बहुत अहम है आपके लिए करना, लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी आप नहीं करेंगे। तो लेजनेस एक अलग चीज है और प्रोक्रेस्टिनेशन एक अलग चीज है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आप प्रोक्रेस्टिनेट होते क्यों हैं, लेकिन उससे पहले एक बात हमेशा याद रखना कि आप जितनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखोगे ना उतना ज्यादा डरोगे, जितना ज्यादा आप हाई एक्सपेक्ट करोगे उतना बड़ा डर। अब ज्यादातर लोग प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो किसी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा है तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि वो एक ही टेस्ट की तैयारी करने के बाद टॉपर बन जाएगा। अब कोई सिंगिंग सीख रहा है तो वो ये समझेगा कि वो एक ही रात में सीख कर वायरल हो जाएगा। अब कोई ट्रेडर है तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि कुछ दिनों की ट्रेडिंग करने के बाद वो लखपति बन जाएगा। तो इसीलिए जितनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होती है ना उतना बड़ा डर होता है। अब डर कैसे होता है, अब जैसे कि एक स्टूडेंट ने एक टेस्ट के लिए तैयारी की तो तैयारी करते वक्त ना उसके दिमाग में फौरन ये बात भी आ जाएगी कि अगर मैंने अपना इनपुट पूरा दिया, मैंने टेस्ट की तैयारी पूरी की, लेकिन अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो। अब कोई म्यूजिशियन है उसको इसके साथ ये डर भी लग जाएगा कि अगर मैं वायरल नहीं हुआ तो। कोई ट्रेडर है उसको ये डर लग जाएगा कि अगर मैं लखपति नहीं बना तो, या मैंने ट्रेडिंग में लॉस कर दिया तो ये वो चीजें होती हैं जो आपको अपना उतना पोटेंशियल नहीं देने देती जितना आप देना चाहते हो। ये चीजें आपको उस पोटेंशियल पर रीच नहीं करने देती क्योंकि आप पहले ये सोचना शुरू कर देते हो कि आपका आउटपुट कैसे आएगा इनपुट दिए बगैर। देखो आपका आउटपुट क्या आएगा ना, ये तो आपके इनपुट देने के बाद ही पता चलेगा। आप पहले से सब कुछ एक्सपेक्ट कर लोगे ना तो फिर आप पहले ही वो काम करने से पहले ही आप वो काम नहीं करोगे, यानी कि काम करने से पहले ही आपने उस काम को खत्म कर दिया। तो इसलिए आउटपुट बात की बात है, आप अपना इनपुट देने पर ध्यान दो। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने इनपुट पर ध्यान देना है, आपने आउटपुट पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर लेना कि आपका आउटपुट क्या आएगा। अब हो सकता है आपका एग्जाम है, आपने अपने एग्जाम के लिए फुल तैयारी की थी। अब ये भी हो सकता है कि आप जब एग्जाम दे रहे हो तो उसका कुछ ऐसा हो कि जिसकी वजह से आप एग्जाम आपका अच्छा ना गया हो सकता है वो दिन आपके लिए अनलकी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आगे आपका एग्जामिनर कैसा हो, आपका चेकर कैसा हो, उस पर भी डिपेंड करता है ना, सिर्फ आप पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन आपने अपना इनपुट अच्छा देना है। हो सकता है आपने अपना पेपर अच्छा दिया लेकिन आगे एग्जामिनर ऐसा हो तो उसकी वजह से आपका अच्छा रिजल्ट ना आ पाया हो।
लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा। एक बार आप दोगे अपना अच्छा इनपुट, आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, दूसरी बार दोगे फिर नहीं आएगा। एटलीस्ट जब आप ये काम 5 से 6 बार करोगे ना तो आपका आउटपुट अच्छा आना शुरू हो जाएगा। तो आपने अपने इनपुट पर ध्यान देना और ये देखना है कि आप क्या क्या नया सीख रहे हो। अगर आप फेल भी हो रहे हो तो आप कुछ ना कुछ नया सीख तो रहे हो, लेकिन एटलीस्ट आपने अपना इनपुट तो अच्छा देना, आपने कोशिश तो पूरी करनी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आप प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी ऐसे 5 रूल जिनको फॉलो करके आप प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है, आपने अपने कामों के लिए एक डेडलाइन सेट कर लेनी है। यानी कि एक मशहूर लॉ है पार्किंसंस लॉ, जिनके अकॉर्डिंग अगर आपका नेक्स्ट वीक में फॉर एग्जाम्पल कोई टेस्ट है, तो अगर आपने एक वीक में टेस्ट के लिए जितनी तैयारी की है ना, अगर आप उस टेस्ट के लिए 2 मंथ में मिल जाएंगे तो आप उतनी ही तैयारी करेंगे। तो इसलिए पार्किंसंस लॉ कहता है कि कोई भी काम आप जल्दी नहीं कर सकते जब तक आप उसकी डेडलाइन सेट ना कर लें। सेकंड है, आपने अपने कामों को ना मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक चैप्टर याद करना है तो पहले आपने एक क्वेश्चन याद करना है, फिर आपने ब्रेक लेनी है, फिर आपने दूसरा क्वेश्चन याद करना है। या अगर आपने कोई बुक रीड करनी है तो पहले आपने सिर्फ उस बुक के 1 या 2 पेज ही रीड करने, एक साथ आपने सब कुछ नहीं करना। और थर्ड है कि आपने ब्रेक्स लेने, यानी कि आपने जितनी डेडलाइन सेट की है ना, आपने उसमें काम कर लिया, फिर आप ब्रेक लेने। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 25 मिनट की मतलब डेडलाइन सेट की, आपने 25 मिनट तक काम कर लिया, उसके बाद आप 5 मिनट की ब्रेक लें, फिर काम करें। एक से तक आप सब कुछ करेंगे ना तो आपके माइंड में सब कुछ मिक्स हो जाता है, और जो चीज आपको याद हो भी जाती है ना वो भी सारी फिर मिक्स हो जाती है। फोर्थ है रिवॉर्ड योरसेल्फ। जी हाँ, आपने अपने आप की डेडलाइन दी, आपने अपने आप को ये कहना है कि अगर इतने डेडलाइन में मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया तो मैं खुद को ये रिवॉर्ड दूंगा। रिवॉर्ड आपने पहले से सिलेक्ट कर लेने। जैसे कि अगर आपने अपने आप को एक डेडलाइन दी कि मैंने 25 मिनट में ये काम करना है, तो आपने उससे पहले ये डिसाइड कर लेना है कि आप खुद को क्या रिवॉर्ड देंगे। आपने कोई अपनी फेवरेट मूवी देखनी है, या आपने आइसक्रीम खानी है, या आपने कोई नॉवल पढ़ना है, या आपने कोई बुक रीडिंग करनी है। तो रिवॉर्ड आपने पहले से सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर जब आप अपना टास्क कंप्लीट कर लेंगे तो फिर खुद को रिवॉर्ड दें। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ है प्रोफेशनल माइंडसेट। जी हाँ, अब आप इमेजिन करो कि एक डॉक्टर है, वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, तो आप मतलब इमेजिन करो कि आपको कैसा लगेगा। अब डॉक्टर की ड्यूटी कितनी ज्यादा सख्त होती है और वो प्रोक्रेस्टिनेट करेगा तो क्या ही बनेगा। इसी तरह आपने अपने साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो प्रोफेशनल होते हैं ना वो अपने साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो जिस चीज की कमिटमेंट कर लेते हैं वो पहले कंसिस्टेंट रह कर उस काम को कंप्लीट करते हैं। और हाँ, एक और बात, जो प्रोफेशनल होते हैं ना उनके मूड्स पर उनका काम डिपेंड नहीं करता। जैसे कि हम करते हैं, हमारा मूड होता है तो हम करते हैं, मूड नहीं होता तो फिर हम नहीं करते। आपने अपने काम को प्रायोरिटी देकर करना है, आपने अपने मूड को प्रायोरिटी नहीं देनी, आपने अपने काम को प्रायोरिटी देनी है और अपने काम को पहले करना। फिर चाहे आपका मूड जैसा भी हो, जो भी हो, आपने जो काम करना है आपने पहले वो काम को कंसिस्टेंट रह के उसे कंप्लीट करना है, ना कि आपका मूड खराब है तो आप उस काम को नहीं करें। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और तो लास्ट में मैं आपसे बस यही कहूंगी कि अपने आउटपुट को ना पहले एक्सपेक्ट नहीं करो कि आपका आउटपुट क्या आएगा। अपने इनपुट पर ध्यान दो। आपका इनपुट अगर आपका अच्छा होगा तो आपका आउटपुट भी अच्छा ही आएगा, और अगर आपका आउटपुट अच्छा नहीं आता ना तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ सीखेंगे तो जरूर। आपका आउटपुट एक बार में अच्छा नहीं आता, दूसरी बार में अच्छा नहीं आता, तीसरी बार में अच्छा नहीं तो एटलीस्ट 4th या 5th टाइम तो आपका आउटपुट अच्छा आएगा ही आएगा, अगर आप अपना इनपुट अच्छा देंगे, अपना बेस्ट देंगे। और हाँ, अभी जाकर अपना वो काम कंप्लीट करो जो आपने अधूरा छोड़ा, वो जो पेंडिंग में आपका काम है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।